हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम सांख्यिकीय अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप एजुकेशनल साइकोलॉजी, इंग्लिश ग्रामर या हिस्ट्री या न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग, सांख्यिकीय अनुदेशन का जो विकास हुआ है वह प्रशिक्षण की समस्याओं से हुआ है, जबकि लीनियर प्रोग्रामिंग का जो विकास हुआ था वह मनोविज्ञान की प्रयोगशाला में हुआ था। इसके प्रवर्तक कौन थे? नॉर्मन ए क्राउडर। इन्होंने इसको 1954 में दिया था। और वो कौन थे? वायुसेना में मनोवैज्ञानिक के पद पर कार्य कर रहे थे। उन्हें लड़ाकू जहाज़ों की मरम्मत के लिए मिस्त्रियों को प्रशिक्षण देने की समस्या दी गई थी। तो अमेरिका में जो है क्राउडर ने इसका विकास किया था। क्राउडर ने पाया कि योग्य प्रशिक्षक की अपेक्षा प्रशिक्षणार्थी वास्तविक उपकरण की सहायता से ज़्यादा अच्छा सीखता है। इसके अजम्पशंस क्या है? पहला तो उसने कहा कि पाठ्यवस्तु को पूरा रख दो, छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं। जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग कर रही थी, टुकड़ों में रखो। उसने कहा नहीं, पूरा रख दो तो उससे ज़्यादा सीखते हैं, क्योंकि वो उपकरणों की को रखने की बात कर रहा था प्रशिक्षणार्थियों के सामने। उन्हें रखने के लिए मरम्मत करना था, मिस्त्रियों को मरम्मत करना सिखाना था। छात्रों की गलत अनुक्रियाएं अधिगम में बाधक नहीं है बल्कि निदान में सहायक हैं। इसके अनुसार जैसे लीनियर कह रहा है अधिगम में बाधक है, ये कह रहा है नहीं, निदान में सहायक है। अध्ययन के साथ रेमेडियल इंस्ट्रक्शन से ज़्यादा सीखते हैं। यदि साथ साथ आपने रेमेडियल इंस्ट्रक्शन दिया तो ज़्यादा सीखेंगे। ये और कहता है डिफरेंट इंडिविजुअल नीड्स डिफरेंट मटेरियल। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मटेरियल की आवश्यकता होती है, न कि सबको एक जैसा दे दिया जैसे कि लीनियर में दिया जा रहा है। जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उन पर यदि सही रिस्पॉन्स दे रहा छात्र तो वो अधिक सीखेगा। प्रिंसिपल देख लिए, इसके भी 3 सिद्धांत हैं। पहला एक्सपोजिटरी प्रिंसिपल। इसमें जो इकाई है या कोई प्रत्यय है, कंसेप्ट है, उसकी व्याख्या की जाती है और उसे छात्र के सम्मुख संपूर्ण रूप में रखा जाता है। जिस पृष्ठ पर व्याख्या की जाती है उसे होम पेज कहते हैं। होम पेज के लास्ट में क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए रहते हैं। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोसिस। डायग्नोसिस की जाती, पहचान की जाती है। इसका तात्पर्य निदान करने से है। होम पेज के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उन पर अगर गलत अनुक्रिया की तो छात्र जो है रॉन्ग पेज पर जाता हो और रॉन्ग पेज में उसे इंस्ट्रक्शन मिलता है कि आपका उत्तर सही नहीं है, आपने गलत अनुक्रिया दी है, आप पुनः होम पेज पर जाइए और प्रत्यय को फिर से पढ़िए। प्रिंसिपल ऑफ रेमिडिएशन। उपचारात्मक अनुदेशन प्रत्येक गलत अनुक्रिया के लिए अलग अलग पृष्ठ पर दिया जाता है और जिन्हें रॉन्ग पेज कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग। ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है? इसमें देखो, पाठ्यवस्तु छोटे छोटे पदों में न रखकर संपूर्ण पाठ में या एक इकाई के रूप में रखा जाता है और इसे छात्र को पढ़ना होता है। पृष्ठों को क्रमबद्ध रूप में नहीं पढ़ा जाता है, इसीलिए इसे स्क्रैम्बल्ड टेक्स्ट कहते हैं। इसमें 2 प्रकार के पृष्ठ होते हैं। एक होगा होम पेज और दूसरा होगा रॉन्ग पेज, गृह पृष्ठ और त्रुटि पृष्ठ। होम पेज में जो नया कंसेप्ट है उसकी व्याख्या की जाती है और प्रत्यय के अंत में बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं। छात्रों को सही अनुक्रियाओं का चयन यहाँ पर करना होता है और इसका उद्देश्य जो है परीक्षण करना न बल्कि निदान करना होता है। देखिए, नवीन सामग्री का वह अध्ययन कर रहा है, फिर रिस्पॉन्स देगा, बहुविकल्पीय प्रश्न के प्रति रिस्पॉन्स देगा और निदान मिलेगा उसका।
जो भी छात्रों ने गलत अनुक्रियाएं की है उससे उनकी पाठ्यवस्तु संबंधी कमजोरियों का पता चलता है। अब रॉन्ग पेज में क्या है, इसमें कोई नवीन सूचना नहीं दी जाती। जब गलत विकल्प का वह छात्र चयन करता है तो उस पृष्ठ पर जाएगा जिसकी संख्या विकल्प के सम्मुख अंकित होगी। यहाँ उसे ज्ञात होगा कि उसकी अनुक्रिया गलत है। यह त्रुटि पृष्ठ होगा और रॉन्ग पेज से निर्देश मिलेगा कि आप पुनः होम पेज पर जाइए। अब एक हम होम पेज का नमूना जान लेते हैं कि एक्चुअली होता कैसा है होम पेज। ये देखिए सूचना, यहाँ पर आपने कुछ सूचना दी, आपने पढ़ाया बच्चे को, तो इसमें आपने उसको शिक्षण करा दिया। शिक्षण कराने के बाद आपने नीचे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे निदान हो रहा है। अब पे आपने कहा पृष्ठ संख्या 5 पर जाइए। अब वो 5 पे गया, वहाँ पर जाके कहा कि आपका उत्तर सही नहीं है, ये कारण है, आप पुनः जो है होम पेज पर जाइए और उसको सही पढ़िए। तो अब पुनः पढ़ेगा और फिर जहाँ पर भी उसको उसका उत्तर मिलेगा रॉन्ग पेज पे जाके वहाँ कन्फर्मेशन हो जाएगा। टाइप्स ऑफ ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग। ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग में 5 प्रकार के प्रश्न होते हैं। पहला है बेस्ड ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें सूचना के अंत में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक प्रश्न के कई संभावित विकल्प होते हैं। दूसरा बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन। इसमें क्या है कि जो प्रश्न दिए जाएंगे उनके लिए छात्र को स्वयं उत्तर लिखने होंगे और अपनी उत्तरों की जांच भी स्वयं करनी होगी। गलत अनुक्रिया के लिए कोई उपचारात्मक अनुदेशन नहीं दिया जाता। तीसरा बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिव चॉइस क्वेश्चन। अब इसमें क्या होगा कि कुछ प्रश्न दिए गए होंगे, प्रश्न के विकल्प होंगे और विकल्पों को पूरा भरा होगा कि ये भी सही है, ये भी सही है, और तब छात्र को अपनी मिलती जुलती जो उत्तर होंगे उसे सेलेक्ट करना होगा। बेस्ड ऑन ब्लॉक क्वेश्चंस। ब्लॉक क्वेश्चन में क्या है कि ये जो है अनसीन पेज की तरह होता है। प्रस्तुतिकरण में पर्याप्त सूचना छात्र को प्रदान की जाती है और उससे संबंधित कई प्रश्नों का उसे उत्तर देना होता है। इसमें छात्र की अनुक्रिया की पुष्टि नहीं की जाती और न गलत अनुक्रियाओं के लिए उपचारात्मक अनुदेशन दिया जाता है। ये पद जो है परीक्षण के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और लीनियर सीक्वेंस, इसमें जो है कुछ प्रश्न ऐसा भी दिया जा सकता है कि जिनका सीक्वेंस लीनियर हो, होम पेज की सूचनाओं को सीखने के क्रम में ही व्यवस्थित किया जाए। यदि छात्र सही अनुक्रिया का चयन करता है तो वह आगे बढ़ेगा और एक रेखीय क्रम हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? छात्रों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अध्ययन का अवसर मिलता है। छात्र अपने अध्ययन का मार्ग स्वयं निर्धारित करता है। छात्रों को अनुक्रियाओं की स्वतंत्रता दी जाती है, अपने अनुसार वह रिस्पॉन्स देगा। छात्र गलत अनुक्रियाओं से अपनी कठिनाई को जान लेता है और उसके लिए उसे उपचारात्मक अनुदेशन भी दिया जाता है। इसको एक ट्यूटोरियल टीचिंग की भांति प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इससे छात्रों को अपनी कठिनाई और आवश्यकताओं को जानने का अवसर मिलता है। साक्ष्य अनुदेशन का जो निर्माण है वो अपेक्षाकृत सरल है। इसका विकास मानव प्रशिक्षण के शोध कार्यों में हुआ है, इसलिए यह मनुष्यों के लिए ज़्यादा प्रयुक्त किया जा सकता है। इसका प्रयोग उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। शिक्षण अनुदेशन तथा उपचारात्मक अनुदेशन हेतु इसे प्रयोग करते हैं। टीचिंग, इंस्ट्रक्शन और रेमेडियल इंस्ट्रक्शन के लिए इसे प्रयोग करेंगे। इसमें मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दोनों प्रकार के अभिप्रेरणा मोटिवेशन की व्यवस्था होती है। इसका प्रयोग कंसेप्चुअल तथा डिस्क्रिप्टिव दोनों पाठ्य वस्तु के इंस्ट्रक्शन में किया जाता है। इसको एडजस्ट डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये व्यक्तिगत भिन्नताओं पर आधारित होता है और इसका जो संबंध है वह शिक्षण की कला से।
जबकि स्किनर की प्रोग्रामिंग का संबंध जो है अधिगम के विज्ञान से है, लर्निंग ऑफ साइंस से है स्किनर की प्रोग्रामिंग का संबंध, और इसका संबंध है आर्ट ऑफ टीचिंग से। इसकी कमियां क्या है? एक तो जो प्रश्न होते हैं वो क्रमबद्ध नहीं होते, जिसके कारण छात्र अधिक रुचि नहीं लेते, उन्हें कठिनाई महसूस होती। पहला पेज, फिर तीसरा पेज, फिर 8वां पेज, 7वां पेज, इसलिए क्रमबद्ध नहीं होता है। छात्र गलत अनुक्रिया करता है, तब उसे फिर उसी सूचना को दोबारा, अगर उसने एक बार पढ़ लिया, पहले रिस्पॉन्स में गया, कहा वापस फिर वहीं जाए, रॉन्ग पेज से कहा कि फिर होम पेज में जाए, दोबारा पढ़िए, तो उससे जो है उसको एक तो बोरियत भी आती है, और दूसरा उसकी अपनी जो कमजोरियां हैं उसमें सुधार की संभावनाएं कम रहती, क्योंकि वहाँ समझाया ही नहीं जाता है। सांख्यिकीय अनुदेशन को कंप्यूटर तथा शिक्षण मशीन में नहीं पढ़ाया जा सकता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार कितनी शाखाएं, इसका उत्तर देना भी कठिन है। इसका प्रयोग छोटी कक्षाओं के लिए तो हो ही नहीं सकता है। अब एक हम सांख्यिकीय अनुदेशन का चार्ट देख लीजिए। देखिए ये जो रेक्टेंगुलर बना है ये होम पेज है, और ये ओवल में जो है रॉन्ग पेज है। रेक्टेंगुलर और ओवल में आप देख लीजिए कि ये जो होम पेज है 1, 6, 3, 7 ये इनके होम पेज है। माना कि होम पेज पे के दो रिस्पॉन्स दोनों तरफ आप देख लीजिए। एक में उसने कोई सूचना पढ़ी, वहाँ से आप कहा गया, उसने ऑप्शन नंबर ए दबाया और कहा कि आप प्रश्न संख्या 9 पे जाइए। अब रॉन्ग पेज नंबर 9 पे गया, वहाँ से कहा कि आपकी सूचना बिल्कुल सही है, आप पुनः होम पेज पर जाके आगे बढ़ सकते हैं। अब आगे बढ़ा, दूसरे रिस्पॉन्स में गया तो वहाँ पर कहा गया कि आप पृष्ठ संख्या 2 पर जाइए। जैसे 6 वाले होम पेज पे गया तो कहा पृष्ठ संख्या 2 पे जाए। पृष्ठ संख्या 2 में गया तो वहाँ कहा गया कि आपकी सूचना सही नहीं है, पुनः आप होम पेज को पढ़िए। तो होम पेज 6 में वो पुनः उस सूचना को पढ़ेगा। इस तरह से एक होम पेज के लिए कई रॉन्ग पेज में सूचनाएं हो सकती हैं, कई रॉन्ग पेज पर एक होम पेज की सूचनाएं हो सकती है। धन्यवाद।